एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम संजू था, जो अपनी माँ ममता और छोटे भाई सोनू के साथ राजपुर गांव में रहता था। संजू के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से संजू की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। ममता बहुत मेहनती थी, वह बहुत मेहनत करती थी। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैसों की कमी की वजह से संजू ने स्कूल तक छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया। उन्होंने सोनू की पढ़ाई को नहीं रोका। ममता हलवाई की दुकान पर मिठाई बनाने का काम करती थी। संजू भी, जो कि अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा था, उसने देखा कि यह माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे बूंदी को कढ़ाई में तल के चाशनी में डुबोकर लड्डू बनाए जा रहे थे, कैसे बेसन और धुरे को मिलाया जा रहा था, फिर उसके लड्डू बनाए जा रहे थे और अंत में बर्तन में रख के टेबल पर सजाए जा रहे थे। यह सब उसे बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद संजू अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे हलवाई का काम बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों न रोज तुम मेरे साथ आ जाओ, बस काम करने के लिए नहीं, सब सीखने के लिए भी, ताकि तुम एक दिन बहुत बड़े हलवाई बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से संजू उस काम को और गौर से देखने लगा। उसने जल्द ही सब कुछ सीखा। संजू को इन काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और वह काम को बहुत जल्दी जल्दी करने लगा। बाकी के सभी कारीगर संजू की कला को देखकर हैरान रह गए। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था। इसी तरह संजू ने 5 साल मन लगाकर काम किया। इसी दौरान संजू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसने काम पर जाना बंद कर दिया। अब संजू अकेला था। उसको अपनी बीमार माँ को संभालना था और भाई की पढ़ाई को भी। दुकान पर की गई कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो संजू ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी दुकान खोल लूं। संजू अपनी माँ से बोला, कब तक मैं हलवाई की दुकान में काम करते रहूंगा? हमें अपनी समस्याओं को समाप्त करना है, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी खुद की हलवाई दुकान खोलनी पड़ेगी। यह तो बहुत अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई भी काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं रामलाल सेठ के पास काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला, मुझे जब भी पैसे की जरूरत हो तब वो मेरी मदद कर देंगे। और उनके कुछ लड्डू अधूरे रह गए हैं, तो मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ रतनलाल साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होता है। संजू रामलाल सेठ के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बताता है। अरे बेटा, इतने कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, लेकिन ऐसे काम के लिए तुम्हें कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। तुम कहाँ से लाओगे? सेठ जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वह भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे संजू? मैं और मेरे दोस्त कई सालों से हलवाई का काम कर रहे हैं साहब। हमें दिन भर काम करके भी यह लालची हलवाई हमें ठीक से पैसे भी नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं साहब जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कहाँ काम शुरू करोगे? साहब जी, आपका काम भी तो कब से रुका हुआ है। मैं आपके घर से ही काम शुरू करूंगा। मैं आपके बचे हुए लड्डू को देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। अच्छा बेटा, आ जाओ और भगवान का नाम लेकर यह शुभ काम शुरू करो। संजू अपने दोस्त के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत संजू ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पर लगना था
अगले दिन संजू के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। संजू ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि बेसन, धुरा, घी वगैरह। उसके दोस्त आने से पहले ही उसने सारा सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह सब जवान थे, तो वह काम को जल्दी जल्दी करने लगे। संजू सभी को सही दिशा दिखा रहा था काम करने की, और देखते ही देखते 10 दिन में सारे लड्डू तैयार हो गए। रतनलाल के लड्डू खा के सभी दंग रह गए। संजू के पहले हलवाई भी यह लड्डू खाकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। रतनलाल के लड्डू खाकर बाकी लोग भी अपने लड्डू बनाने के लिए संजू को बुलाने लगे। रतनलाल ने फिर संजू को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। पैसे के साथ उसने अपनी माँ की स्वास्थ्य का ख्याल रखा और अपने भाई को बेहतर स्कूल में डाला, और उसने खुद के परिवार के लिए भी एक मिठाई की दुकान खोल ली। 20 वर्ष के अंदर अंदर उसने कई प्रकार के लड्डू बना दिए। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया।